morning class. So today we will discuss the chapter number 17, Learning to be a Lady. Learning to be a lady. Part 2, revision. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमने क्या पढ़े हैं? इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ चीजें पढ़ी थी। वो क्या थी? पहली बात तो इसे सीधा लिख लेते हैं, पार्ट 2 रिविजन। हाँ, तो हमने कुछ कैरेक्टर्स के नाम पढ़े थे इस चैप्टर में। मिस्टर हिगिंस, इनको क्या बोलते हैं? प्रोफेसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिस्टर पिकरिंग। मिस्टर पिकरिंग, मिस्टर पिकरिंग कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर फ्रेंड। प्रोफेसर फ्रेंड। और उसके अलावा एलिजा, एलिजा विल बी कॉल्ड अ फ्लावर गर्ल। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि 3 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रोफेसर हिगिंस, देन पिकरिंग एंड देन एलिजा। एलिजा एक बहुत ही नॉर्मल सी एक लड़की है जिसे फूल बेचती थी, और उसे उसकी जो एक्सेंट था, एक्सेंट का मतलब इंग्लिश बोलने का तरीका, वो बहुत ही डिफरेंट था। और साथ ही साथ हिगिंस मतलब प्रोफेसर हिगिंस उसे समझाना चाहते थे, उसे सिखाना चाहते थे कि किस तरीके से वो इंग्लिश अपनी ठीक कर सकती है। सो पेज नंबर 104। और बहुत ज़्यादा सख्ती ना करने के लिए पिकरिंग बार बार हिगिंस को अवेयर कर रहे थे कि बी वेरी सॉफ्ट विद द गर्ल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके नॉलेज तो है नहीं कि उसे किस तरीके का इंग्लिश में आना चाहिए, क्योंकि शी इज़ अ वेरी नॉर्मल गर्ल और ना ही उसने कभी इसके पहले कुछ सीखा था। सो बेसिकली वो बार बार उससे कहते हैं कि कंट्रोल योर सेल्फ हिगिन, गिव गर्ल्स अ चांस, मतलब कंट्रोल करो खुद पे और लड़की को चांस दो कि वो थोड़ी बहुत कोशिश कर सके और तुम्हारी जो मेहनत है उसे जस्टिफाई कर सके। सो आगे पेज नंबर 104। हिगिंस पेशेंटली, ऑफ कोर्स नो वन एक्सेप्ट हर टू गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम, वॉच क्लोजली एलिजा, ही प्लेसेस द बर्नर ऑन द डेस्क एंड लाइट द फ्लेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने खुद ये बात मानी कि बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ उन्होंने ये बात कही कि बिल्कुल कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो पहली बार में बिल्कुल ही सही काम करे, और बहुत ही ध्यान से देखो एलिजा मैं क्या कह रहा हूँ। और उन्होंने एक बर्नर को उनके सामने डेस्क पे रखा और उसके फ्लेम को जलाया। यू सी दिस फ्लेम, एवरी टाइम यू ड्रॉप योर एज द फ्लेम विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब ये कहा गया, उन्होंने जब बर्नर को जलाया और कहा जब भी तुम एच बोलोगी, इससे क्या है कि तुम्हारा जो स्टेशनरी है, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑफ एच, तो वो कहा गया वो बिल्कुल नॉर्मली रहेगा। दैट्स हाउ यू विल नो यू हैव डन इट करेक्टली इन टाइम, यू ईयर विल बिकम द डिफरेंस। मतलब कि जब तुम उस वर्ड को एच को, जैसे हम लोग बोलते हैं एच और होता है एच, अगर उसी एच को हम ऐसे बोले
कि वो बर्नर बिल्कुल भी फ्लो अप ना हो, हिले नहीं, ख़राब ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आपको पता लग जाएगा कि आप बिल्कुल सही तरीके से बोल रहे हो और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, आप सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो और आपका जो गलत प्रोनाउंसिएशन है और सही प्रोनाउंसिएशन है उन दोनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। आगे, now listen carefully. In Hartford, Hereford, the Hampshire hurricanes hardly ever happen. अब उन्होंने कई सारे एक जैसे वर्ड्स के नाम लिए। क्या थे वो वर्ड? उन्होंने कहा बहुत ध्यान से सुनो। In Hartford, in Hereford, the Hampshire hurricanes hardly ever happens. Eliza sit down behind the desk. मतलब एलिजा क्या हुई, डेस्क के पीछे जाकर बैठ गई। Now repeat after me. In Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happens. तो बार बार वो उसके वर्ड्स को बुलवाना चाह रहे थे उसके मुंह के थ्रू और वो बोल रहे थे, बोलो मेरे पीछे पीछे, Hartford, Hereford, Hampshire, hurricanes hardly ever happen. एलिजा ने क्या बोला? Hartford, Hereford, Hampshire, hurricanes hardly ever happens. मतलब उसका जो बोलने का तरीका था वो एच को बिल्कुल ही साइलेंटली रखती थी और बिल्कुल उसने उस वर्ड्स का यूज़ नहीं किया हुआ था। Then Higgins, infuriated, no, you have no ear at all. क्या तुम्हारे पास कान नहीं है? Eliza, willingly, should I do it over? क्या मैं इसे बाद में कर सकती हूँ? Higgins, no, please no, we must start from the very beginning. हमें क्या करना है? फिर से शुरुआत करनी है और फिर से हमें क्या करना है? अच्छे से आगे बढ़ना है। So he kneels before the flame, do this. हा 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 हा। तो उन्होंने क्या कहा? वो घुटनों के बल बैठे और फ्लेम के पास उन्होंने कहा कि ज़बान से हा हा करते हुए तुम करो और वो उठ गए। एलिजा हा हा करते हुए शी लुक्स अप एट हिम हैप्पीली, बड़ी खुशी के साथ वो उन्हें देख रही थी और वो हा हा करते हुए फ्लेम के पास बैठी थी। हिगिंस, वेल गो ऑन। Eliza continues. Higgins strolled casually over her, कह सकते हैं कि leaving Eliza to aspirate for the flame does the same thing hold true in India. तो कह सकते हैं कि हिगिंस से क्या कहा? बहुत अच्छे, और करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और एलिजा करती रही और हिगिंस ने ऐसा करते हुए पिकरिंग को देखा। एलिजा को वो बिल्कुल भी क्या कर रहे थे, वो उसको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे थे कि किस तरीके से उसको प्रोनाउंस करना है। Does the same thing hold in true in India? Pickering, the peculiar habit of not only dropping a letter like a letter H, but using it shouldn't be, like ever instead of ever. You will notice some of the Slavic people when they learn to speak English and tendency to do what with their genes. मतलब आप लोगों ने यही वो कह रहे थे कि तुमने भी कोई लोगों के इंग्लिश बात करने में देखा होगा, खासकर इंडियन लोगों में, कि जब वो इंग्लिश बोलते हैं या प्रोनाउंसिएशन उनका आप सुनते हो तो उसमें प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक होता है और साथ ही साथ उनके ग्रामर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये चीज़ हमने भी देखी है कि हमारे इंडियंस की जो इंग्लिश होती है काफ़ी ज़्यादा वीक होती है और साथ ही साथ उनका प्रोनाउंसिएशन उतना क्लियर नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ कौन बता रहे थे? मिस्टर हिगिंस अपने फ्रेंड मिस्टर पिकरिंग को क्लियर आउट कर रहे थे और वो बार बार उस लड़की यानी कि एलिजा के डाउट्स को क्लियर कर रहे थे और उसकी हेल्प कर रहे थे ताकि वो सही तरीके से इंग्लिश के एक्सेंट को सीखे और एच वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करे। जैसे हार्बर कहा जाता था तो वो उसे आर्बर कहती थी, हैबर कहा जाता था तो उसे एवर कहती थी, हैपेंस कहा जाता था तो वो उसे एपेंस कहती थी। तो इस
टाइप के सेंटेंस को वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू क्लास.